हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज किमोटी एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडुहब क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं आपके साथ लिमिट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो लिमिट है ना, लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। सबसे पहले हम वो देखते हैं कि ये जो लिमिट जो हम पढ़ रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखो, एक सर्कल है, सपोज यहाँ से मैंने एक सर्कल बनाया ना यहाँ पे। तो अर्ली मैथमेटिशियंस ने एक ऑब्जर्वेशन करी कि अगर मैं देखो सर्कल के अंदर पॉलीगन बनाता हूँ, मैं सर्कल के अंदर पॉलीगन बनाता हूँ और अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, देखो ना, मैंने पॉलीगन जो बनाया इसकी जो ये साइड नंबर ऑफ साइड्स है ना, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, इसको मैं बढ़ाता गया। पहले मैंने 5 ली, फिर 6 ली, ऐसे करते करते क्या करा मैं नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाता चला गया। तो जैसे जैसे मैंने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाई तो वहां से हमारी ऑब्जर्वेशन निकल के क्या आई कि एज नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेस, जो पॉलीगन होता है वो किसकी तरह बन रहा था, हमारा सर्कल की तरह बन रहा था। ठीक है, कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहा था तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दूंगा तो ये और क्लोज आ जाएगा। यहाँ तक एक साइड ऐसी आ गई, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ऐसी, ऐसे बहुत सारी। तो अब मैंने क्या किया, मैं जैसे जैसे ये नंबर ऑफ साइड्स अपने इस पॉलीगन में बढ़ा रहा था तो ये जो पॉलीगन था ना, ये सर्कल की तरह बनना शुरू हो गया था। तो यहीं से हमारा किसका कॉन्सेप्ट निकला, लिमिट का कॉन्सेप्ट निकला। कि जैसे जैसे हमने इस पे क्या किया था कि पॉलीगन में हमने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाई थी तो वैसी वैसी सर्कल की तरफ वो क्या हुआ, टेंड करना शुरू किया। तो यहीं से देखो आप क्या हुआ, मैथमेटिकल जो फंक्शंस थे, है ना, जो मैथ्स के फंक्शन थे, हमने उसमें भी यही ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। हमने क्या करना शुरू करा कि जो मैथ्स के जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनमें हमने यही चीज ऑब्जर्व करना शुरू किया कि क्या वो कोई एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो अब देखो, एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है fx h² - 4 अपॉन x - 2, है ना। मैंने क्या लिखा है, fx एक फंक्शन लिखा है x² - 4 अपॉन x - 2। अब मैंने क्या करा, देखो मैंने इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी शुरू करी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x नियर 2। मैंने 2 के नियर अबाउट मैंने क्या किया, डिफरेंट वैल्यूज में इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी शुरू करी। तो देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह जब 1.6 लिया, तो 1.6 जब लिया तो मैंने x यहाँ पे कितनी आई वैल्यू, 3.6। फिर मैंने बढ़ा के लिया 1.7, तो यहाँ पे आई 3.7। 1.8 में ये वैल्यू fx की कितनी है, 3.8। अब एक चीज देखो, जैसे जैसे मैं इसके नजदीक जा रहा था, मतलब मैंने अब 2 के नजदीक पहुंचना शुरू किया, मैं पहुंचा 1.99 में, तो ये वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 3.99। सिमिलरली देखो, इस साइड से मैंने जाना शुरू किया, तो जब इस साइड से मैंने इधर के लिए जाना शुरू किया तो 2.3 में वैल्यू आई कितनी, 4.3, 2.2 4.2, 2.1 4.1, 2.01 4.01। तो मतलब कुल मिला के देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को 2 की तरफ लेके जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को 2 की तरफ लेके जा रहा हूँ, हमारे फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाना शुरू कर रही है, हमारे फंक्शन की वैल्यू देखो 3.99, फिर 3.999, तो ये 4 की तरफ इधर से, और यहाँ से देखो वैसे 4.01 4.001 ऐसे करके वैल्यूज। तो ये कुल मिला के जैसे जैसे मैं अपनी x की वैल्यूज को 2 की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये वैल्यू कितने की तरफ जा रही है, 4 की तरफ। जैसे जैसे मैं अपनी वैल्यू को 2 की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये वैल्यूज कितने की तरफ जा रही है, 4 की तरफ। ठीक है, तो यहीं से हमने क्या ऑब्जर्व करा, देखो कि देखो यहाँ पे ये अगर ये है, यहाँ पे x है, यहाँ पे fx है, तो जैसे जैसे देखो ये अगर ये 2 पॉइंट है, जैसे जैसे मैं इस पॉइंट के करीब जा रहा था तो मेरी वैल्यूज कैसे बढ़ रही थी, अगर यहाँ पे ये कितना है, ये 4 है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे 2 में इधर से पहुंचा था, यहाँ पे 1.99 ऐसे करके जब मैं इधर से पहुंच रहा था तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच रहा था मैं। सिमिलरली मैंने इधर से भी वैल्यूज पे जाना शुरू किया, तो यहाँ से भी मैं कैसे पहुंच रहा था, इस पॉइंट में, ठीक, और ये पॉइंट कितना था, 4। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मैं इधर से चलता हूँ, अपने लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू करता हूँ 2 की तरफ, या फिर राइट हैंड साइड से चलना शुरू करता हूँ 2 की तरफ, तो मैं किस पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ, 4 में। ठीक, अब अगर मैं 4 ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह कितना ले रहा हूँ, 2, सॉरी, अगर मैं x कितना ले रहा हूँ, 2 एग्जैक्ट 2, तब मैं मेरी वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2 स्क्वायर कितना हुआ, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 माइनस 2 0। तो वहां पे ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0/0। तो वहां पे मैं बता नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है अभी, लेकिन आगे जाके हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखो लेकिन मैं यहाँ से क्या बोल पाता हूँ कि जब मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, जब मैं x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा आंसर कितने की तरफ अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ। ठीक है, तो लिमिट में हम यही पढ़ते हैं, हम लिमिट में पढ़ते हैं क्या कि जब किसी नंबर की तरफ हमारी वैल्यूज अप्रोच करती है,
किसी नंबर की तरफ जब हमारी वैल्यूज अप्रोच करें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाती है, ठीक है। तो ये हमने लिमिट में पढ़ना है। तो अब देखो लिमिट में सबसे पहले चीजों में देखनी है वो क्या है कि फॉर कर्व व्हेन अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, व्हेन अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो उस चीज को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट ऐसे, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले क्या लिख दिया मैंने, लिमिट लिख दिया, व्हेन अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट लिमिट, फिर यहां पे लिख दिया मैंने x के लिए हो रहा है तो x टेंड्स टू, यहां पे कर दिया मैंने a ले रहे सपोज है ना, a माइनस और fx। अब a कुछ भी हो सकता है, इस केस पे कितना हो गया 2, यहाँ पे 2, तो लेफ्ट हैंड केस समझ में आ गया कि x टेंड्स टू a के ऊपर जो माइनस, ये जो माइनस है ये बताता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं उस वैल्यू की तरफ। सिमिलरली व्हेन अप्रोचिंग फ्रॉम राइट कैसे हो जाएगा, राइट से अगर अप्रोच करूंगा तो कैसे लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और fx, ठीक है। पहले इतनी चीज क्लियर है। व्हेन अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और व्हेन अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, अगर हमारी लिमिट को एग्जिस्ट होना है, ठीक है, अगर हमारी लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं, इसको हम और क्या बोलते हैं, LHL, और इसको RHL। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, हमारी राइट हैंड लिमिट के। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे इस क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाता कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से जो चल रहा हूं तो मैं 4 में पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं राइट हैंड साइड से चल रहा हूं मैं 5 में पहुंच गया, उस केस में क्या होगा, हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमारी लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट से जो वैल्यू आ रही है वही हमारी किससे आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट से भी अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, मतलब दोनों साइड से वो सेम वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए। ग्राफिकली अगर हमें समझना है इस चीज को तो कैसे, देखो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ से समझाता हूँ कि देखो ये हमारा ग्राफ है, तो मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इस वैल्यू में पहुंच रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से चलते चलते इस पॉइंट में, यहाँ पे मैंने x इक्वल टू a ले लिया, x और fx इधर है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखो a की तरफ जा रहा हूँ तो मैं इस वैल्यू में पहुंच रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड से भी क्या होना चाहिए, इसी पॉइंट में पहुंचना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि देखो ये x एक्सिस में मैंने a पॉइंट ले लिया, तो अगर मैं इधर से चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पहुंच गया, लेकिन जब मैं इधर से चल रहा हूँ तो मैं कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। मतलब मैं जब राइट हैंड से अप्रोच कर रहा था राइट साइड से तो मैं किसी और वैल्यू में पहुंच गया यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड से कर रहा था तो किसी और वैल्यू में यहाँ पहुंच गया मैं। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। लिमिट एग्जिस्ट के लिए कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट की होनी चाहिए हमारी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी हमने देखा था कि लिमिट को लिखने का तरीका क्या था हमारा, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है तो उसको मैं कैसे लिख रहा था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, है ना, और राइट हैंड को लिख रहा था मैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज देखो, अब दूसरा तरीका समझो। देखो ये यहाँ पे मैंने ग्राफ में ये a पॉइंट ले लिया जिसमें मैं लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। अब मैंने क्या किया, इस a से थोड़ी सी डिस्टेंस में एक पॉइंट लिया लेफ्ट हैंड साइड में h, और इधर भी ले लिया एक पॉइंट h। दो पॉइंट लिए मैंने, एक h डिस्टेंस में इधर और h डिस्टेंस में इधर। तो ऑब्वियसली देखो ये ओरिजिन से डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a माइनस h। वैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a, तो ये था, इसमें प्लस h कर दो तो a प्लस h, ठीक है। तो अब देखो राइट हैंड लिमिट को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, या लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम और कैसे लिख सकते हैं कि मैं लिख दूं लिमिट h is tends to 0। h is tends to 0 का मतलब है कि मैं ये h विड्थ ले रखी है ना मैंने, ये बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई, h विड्थ क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई, उसको लिखता हूं मैं h is tends to 0। तो अगर लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है उस टाइम पे f of
a माइनस एच, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली अगर मैं लिखूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, इसको बोलता हूं मैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, f ऑफ a प्लस h जब h क्या हो रहा है 0 की तरफ जा रहा है, तो ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लिखने के दूसरे तरीके क्या हो गए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं छोटा, कि मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ये कैलकुलेट करना है। या उससे पहले एक चीज टॉपिक ही देख लेते हैं, चलो टॉपिक की देख लेते हैं हम, इवैल्यूएशन ऑफ, उसी में देख लेंगे ये सारा ऑफ लिमिट। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट देख लेते हैं हम कि हमने लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करना है। ठीक है, तो देखो लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए हमें देखना होता है उसमें कि हमारी कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने, है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं लिमिट x टेंड्स टू कितना 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आप क्या बताओ, कैसे बताओगे इसकी वैल्यू? अगर मैं राइट हैंड साइड से निकालूं तो कैसे लिखूंगा मैं, RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और fx। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a कितना है 1 है ना, तो एट x इक्वल टू a में इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, तो वो कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और यहाँ पे कितना लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 1 डालो, तो 1 डाल के ये कितना आ रहा है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 यानी 12। क्लियर है इतना? लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और f ऑफ x। ठीक है, तो ये कैसे लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और f ऑफ x कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 कितना आ गया फिर 12। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई बराबर। ठीक है, और एक और चीज, इस क्वेश्चन की अगर मुझे fx निकालनी है, फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, यानी f1 में निकालना है, तो मैं सीधे सीधे क्या कर दूंगा, इस क्वेश्चन में 1 डाल दूंगा। ठीक है, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, तो वो भी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये तो राइट हैंड से अप्रोच करके हुआ, ये लेफ्ट हैंड से अप्रोच करके हुआ, और ये उसी पॉइंट पे मैंने वैल्यू निकाली कि उस पॉइंट में कितनी वैल्यू आ रही है। तो देखो तीनों बराबर आ गई, जब ये तीनों बराबर आ जाती है तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल देते हैं उसे। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे जो लिमिट्स में हमने पढ़ना है वो है हम पे अब कि कुछ फॉर्म्स होती है ना, लाइक 0/0 की फॉर्म होती है हम पे, 0/0 की फॉर्म होती है हम पे, 0 इंटू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होता है। तो ये कुछ फॉर्म्स होती है जिन फॉर्म्स को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, कैसी फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, यानी इनकी वैल्यूज को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यू के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, तो इन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम लिमिट में सीखते क्या है, हम लिमिट में सीखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करना। ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हम पे है क्या क्या, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया हमारा, 0 इंटू इन्फिनिटी, और ऐसी बहुत सारी फॉर्म होती है। ठीक है, लगभग 7 या 8 फॉर्म्स है जो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जो जेईई के सिलेबस पे रहती है पूरी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी फॉर्म को देखेंगे हम। ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन 0/0 का फॉर्म का है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक एग्जांपल देखो, ये है, अगर मैं बोलूं तुमसे ये लिमिट x टेंड्स टू 1 h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, इसमें अगर तुम x की जगह 1 डालते हो तो ऊपर 1 डालोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 कितना होगा 0,
अपॉन एक्स की जगह नीचे भी 1 डालोगे तो कितना आएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। यही हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, अब इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने का देखो जो मेथड है ना, हम पे इनडिटरमिनेट फॉर्म को जो सॉल्व करने का हम पे मेथड है, पहला मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला मेथड का नाम क्या, हम करेंगे किसकी मदद से सॉल्व, यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला मेथड क्या हम पे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस फैक्टराइजेशन में देखो हम करते क्या है कि हम पे जो एक्सप्रेशन होता है ना fx, हम उसको सिंपल क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। हम उसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे और सिंपलीफाई कर लेंगे, और जो आखिरी में जो एक्सप्रेशन बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। और फैक्टराइज कब तक करना है हमने, जब तक हमारी 0/0 की फॉर्म हट नहीं जाती। ठीक है, एग्जांपल से ही करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें x की जगह 3 डालूंगा। तो x की जगह 3 डालो तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 9, यानी 9 माइनस 9 कितना हो 0 अपॉन 3 माइनस 3 भी कितना हो 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। अब देखो जब 0/0 की फॉर्म बन जाए तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको फैक्टराइज कर दो तो फैक्टराइज कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अगले स्टेप में देखो ये x माइनस 3 से ये x माइनस 3 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बचता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अगर इस क्वेश्चन में x की जगह 3 रखता हूं तो 3 प्लस 3 कितना हुआ 6। 6 हमारी क्या 0/0 की फॉर्म नहीं है ना, हमें 0/0 की फॉर्म हटाना है। बेसिकली काम क्या करना है, हमें अपने एक्सप्रेशन से 0/0 की फॉर्म हटाना है। तो 3 प्लस 3 कितना हुआ 6, 0/0 की फॉर्म नहीं है। तो अब मैं इसने x की जगह क्या डालूंगा 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। चलो फिर ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला मेथड जो हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा, इसी में हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन है हम पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन ये है x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हम पे कि x 2 की तरफ जा रहा है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो ठीक है, देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो x देखो, इसमें अगर मैं x की जगह 2 डालूंगा तो ऊपर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 और ये प्लस 6 कितना हो गया 10, और यहाँ पे भी 2 डालो तो कितना होगा 5 2 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। मतलब x की जगह जब मैं ऊपर 2 डालूंगा तो कितना आ रहा है 0। सिमिलरली x की जगह जब नीचे 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, तो कितना आ गया 0। तो अगेन ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 की फॉर्म। अब ये 0/0 की फॉर्म बन गई, यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर का एक्सप्रेशन देखो, ऊपर के एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, ये फैक्टराइज हो गया। यानी और आगे जाके लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। तो अब देखो ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल मुझ पे जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2। अब फिर से 2 डाल के चेक करो कि 0/0 की फॉर्म बन रही है कि नहीं। तो 2 माइनस 3 कितना होता है -1 अपॉन 2 प्लस 2 कितना होता है 4। तो देखो 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही, जब 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही तो वैल्यू डाल के जो आंसर आता है वो जो अगर मैं x की जगह 2 डाल के जो मेरी वैल्यू आई वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 माइनस 3 कितना हो -1 अपॉन 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो ये इसका क्या हो गया फाइनल
आंसर हो गया। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब पहला मेथड आपको समझ में आ गया कि पहले मेथड में हम क्या करते हैं कि लिमिट को सॉल्व करने के लिए कि हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है, जिस भी पॉइंट पे लिमिट निकालनी है, उस पॉइंट पे मैं क्या डालूंगा, x की जगह पहले वो वैल्यू डाल के देखूंगा। वो वैल्यू डाल के अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है तो मैं उसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करके 0/0 की फॉर्म हटाऊंगा और फिर क्या करूंगा, अपना फाइनल आंसर निकालूंगा। तो कुल मिला के देखो, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में हमें ध्यान क्या रखना है, रिमूवल ऑफ 0/0 फॉर्म। ठीक है, रिमूवल ऑफ 0/0 फॉर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं फैक्टराइजेशन पे। एक क्वेश्चन करेंगे हम एनसीईआरटी का, देखते हैं क्वेश्चन अगर हो तो। एक क्वेश्चन है कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 x² -4 अपॉन x³ -2x², सॉरी x³ -2x² अपॉन x² -5x + 6। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है इस बार हम पे कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 x³ -2x² अपॉन x² -5x + 6, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, लिमिट से। तो एक चीज देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में, जब मैं x की जगह 2 डालता हूं तो 2 डालो इसमें, 2 ये कितना बनेगा 8 माइनस, देखो 2 × 4 = 8, यानी 8 - 8 अपॉन 4 -10 + 6, यानी ये फिर 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब देखो 0/0 की फॉर्म बन रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पहले इसको फैक्टराइज करके सिंपलीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आगे वैल्यू सॉल्व निकालूंगा मैं इसमें। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे लिमिट x इज टेंड्स टू 2, मैंने x कॉमन ले लिया या x² कॉमन ले लेता हूं, तो ये अंदर कितना बचेगा x - 2 ये बचेगा। और अब क्या करता हूं मैं, इसको नीचे फैक्टराइज करता हूं। तो ये देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको क्या किया था, इसको मैंने फैक्टराइज किया था, तो ये फैक्टराइज कितना आ जाएगा मेरा, x - 3 × x - 2 x² -5x। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना फैक्टराइज हो जाएगा। अब देखो फैक्टराइज हो चुका है तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा मेरा, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा कितना बच रहा है, लिमिट x इज टेंड्स टू 2 x² अपॉन x - 3। सो अब इसकी जगह 2 रिप्लेस करो यहाँ पे, तो 2 2 जगह कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 - 3 कितना हुआ -1, तो इसका आंसर कितना आ गया -4। ठीक है, -4 आ रहा है इसका आंसर। ठीक, तो ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन -4 आ गया इसका आंसर। तो देखो ये है पहला मेथड जो हमने पढ़ लिया कि हम जो लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट इवैल्यूएट करते हैं फैक्टराइजेशन की मदद से, वो कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो भी अभी बता देता हूं मैं। नेक्स्ट मेथड है वो है रैशनलाइजेशन। दूसरे मेथड का नाम है ठीक है, दूसरा मेथड जो हम देख रहे हैं वो कौन सा मेथड है हमारा, रैशनलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन से समझाता हूं मैं। देखो हम पे क्वेश्चन है लिमिट x इज टेंड्स टू 0 √2 + x माइनस √2 अपॉन x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो मुझे सॉल्व करना है, तो अभी अंडर है, देखो इसको फैक्टराइज तो मैं कर नहीं सकता अभी, क्योंकि अंडर का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है नहीं, इसको कुछ फैक्टराइज करना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करो। और एक और चीज देखो, अगर मैं x की जगह 0 रिप्लेस करूं तो ये कितना बन रहा है, √2 - √2 कितना बन 0 अपॉन 0, है ना, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो अगर इसे सॉल्व करना है ना, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, क्या अप्रोच लगाता हूं कि मैं इसको क्या करूं, रैशनलाइज कर दूं, मतलब इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दूं। √2 + x + √2 अपॉन √2 + x + √2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, √2 + x + √2 से और √2 + x + √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो a - b * a + b क्या हो जाएगा, a² - b², यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन x * √2 + x + √2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते तो लिमिट x टेंड्स टू 0
ये कितना बन जाएगा देखो, √2 प्लस एक्स माइनस √2, सॉरी ये कितना हो रहा है, √2 प्लस एक्स पूरा तो इसका होल स्क्वायर कितना खुलेगा, 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन देखो ये एक्स, फिर ये कितना हो गया √2 प्लस एक्स प्लस √2 एज इट इज, है ना। तो देखो अब ये से ये कैंसिल हो गया, तो अगले स्टेप में मुझे एक्सप्रेशन क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x इंटू √2 प्लस एक्स प्लस √2, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन में हमारा x से x भी कैंसिल हो सकता है, तो अब देखो ऊपर तो बच गया 1 और नीचे अगर मैं x रिप्लेस कर दूं 0 तो ये कितना आ गया, √2 प्लस √2, यानी 0/0 की फॉर्म क्या हो गई, हट गई। अब 0/0 की फॉर्म हट गई तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन √2 प्लस √2, तो √2 प्लस √2 कितना होता है, 2 √2, ठीक है। √2 प्लस √2 आता है ना सॉल्व करना, देखो √2 प्लस √2 को ऐसे सॉल्व कर लो, √2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, 1 प्लस 1 यानी 2 2, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ठीक है, आज हमने देख लिए दो मेथड लिमिट को सॉल्व करने के, रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम और मेथड भी देखेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व करना सीखेंगे, अभी हम एक्सपोनेंशियल लिमिट को सॉल्व करना सीखेंगे और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स में, उन तक भी पहुंचाओ ये वीडियो। और हम मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में।